शक्ति की जागृति। वर्ष 2007 में नवंबर के महीने में किसी समय मुझे सिद्ध महायोग में दीक्षित किया गया था। एक ऐसी योग प्रणाली जिसका अनुसरण शक्ति पाठ पद्धति द्वारा किया जाता है। मैंने एक मित्र के माध्यम से सुना था कि मेरे भविष्य गुरुजी श्री स्वामी सहजानंद तीर्थ जी महाराज, जो इस पद्धति के अंतर्गत आते हैं, भारत में हैदराबाद शहर में पधारने वाले थे। मेरे मित्र ने परम पूज्य स्वामी जी के स्वागत हेतु मुझे अपने घर आमंत्रित किया और मैं तुरंत सहमत हो गया था। मेरी अपने मित्र के घर पर रात 8 या 9 बजे के आसपास अपने होने वाले गुरुजी से भेंट हुई। मुझे एक सुखद झटका लगा जब मुझे आभास हुआ कि मेरी स्वामी जी से 21 वर्ष पूर्व भी भेंट हो चुकी है। स्वामी जी नई दिल्ली के लिए ट्रेन में एक सह यात्री रहे थे। मैंने ये यात्रा 1986 की गर्मियों के दौरान की थी, जब मैं लगभग 15 साल का था। स्वामी जी सामने निचली वर्ग पर बैठ मेरी वर्ग के समीप थे। हम दोनों ने 30 घंटों तक का एक साथ सफर किया था, एक साथ यात्रा करी थी। पूज्य स्वामी जी भव्य कपड़ों में भारत में आज के उत्तराखंड में हिमालय की तराई पहाड़ियों पर स्थित ऋषिकेश में अपने आश्रम या योग आश्रय स्थल को लौट रहे थे। मैं पर्वतारोहण और रॉक क्लाइंबिंग सीखने के लिए उत्तराखंड में ही उत्तरकाशी, उससे थोड़ा आगे हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित विश्व प्रसिद्ध नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जा रहा था। उत्तरकाशी पहुंचने के लिए मुझे ऋषिकेश शहर से गुजरना था और आगे के लिए बस पकड़ना था। पूज्य स्वामी जी को जब मेरी यात्रा के कार्यक्रम के बारे में ज्ञात हुआ, उन्होंने ऋषिकेश में अपने आश्रम में मुझे आतिथ्य का प्रस्ताव दिया। मुझे ऋषिकेश या पास के शहर हरिद्वार में एक रात के लिए रुकना आवश्यक था, दोनों मेरी आगामी और वापसी यात्रा के दौरान। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपना नाम और आश्रम का पता कागज के एक टुकड़े पर लिखा और मुझे दे दिया। मैं इस प्रस्ताव के बारे में बहुत संशयी था और मैंने इस विषय पर आगे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। ध्यान में रखें कि मेरी आयु लगभग 15 वर्ष थी और मेरे भविष्य के गुरु की आयु उस समय 62 वर्ष के आसपास रही होगी। तो पाठक अच्छी तरह से हम दोनों के बीच हुए वार्तालाप की कल्पना कर सकते हैं। नई दिल्ली पहुंचने के बाद हम दोनों अपने रास्ते चले गए। मुझे हरिद्वार शहर के लिए बस पकड़ने से पहले नई दिल्ली में कुछ काम था। स्वामी जी को भी एक दिन के लिए नई दिल्ली में रुकना था। उसी दिन शाम को मैं हरिद्वार के लिए एक बस में चढ़ा जो ऋषिकेश के निकट स्थित है और मध्य रात्रि के आसपास शहर पहुंच गया। मैं ये देखकर भौचक्का रह गया कि शहर में भारी भीड़ थी। सड़कें भूमि पर सो रहे लोगों से भरी हुई थी। मुझे बाद में पता चला कि कुंभ मेला अपने चरण में था। यह नदी महोत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार गंगा नदी के तट पर मनाया जाता है। परिणाम स्वरूप मैं ठहरने के किसी भी स्थान के बिना फंस गया था। किसी प्रकार से एक भारी मूल्य चुकाने के बाद मैं एक होटल के शयन गृह में एक चारपाई पाने में सफल रहा। अगले दिन मैंने उत्तरकाशी के लिए बस पकड़ने से पहले अग्रिम में वापसी रेल टिकट खरीदने का निर्णय लिया। यद्यपि भीड़ को संभालने के लिए वहां विशेष रेल काउंटर स्थापित थे, फिर भी मुझे टिकट खरीदने में कई घंटे लग गए। इस अप्रत्याशित देरी के कारण मेरी उत्तरकाशी के लिए अंतिम बस छूट गई। होटलों के ऊंचे शुल्क के कारण हरिद्वार में एक और रात बिताने का विचार भी भयावह था। तो मैंने अगला तर्क संगत उपाय अपनाने का निर्णय लिया कि उत्तरकाशी की दिशा में यात्रा करते हुए रात होने से पहले जिस भी शहर में पहुंच सकता था वहीं रुक जाऊं। मुझे यह भी बताया गया था कि यदि मैं ऋषिकेश, जो उत्तरकाशी के मार्ग पर था, शीघ्र पहुंच जाऊं तो संभवतः टिहरी नामक शहर के
किसी किए बस पकड़ने में सफल हो जाऊं। मैंने ये मार्ग लेने का निर्णय लिया क्योंकि मैं कुंभ मेले के मुख्य पर्व स्थल से जितना दूर हो जाऊंगा, होटल के मूल्य उतने कम हो जाएंगे। ऋषिकेश पहुंचने के पश्चात मुझे पता चला कि टिहरी के लिए अंतिम बस छूट चुकी थी। स्थिति और बिगड़ गई जब मुझे पता चला कि ऋषिकेश में होटलों के शुल्क में कोई अंतर नहीं था। इसलिए ऋषिकेश में दूसरी रात रहने के अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। मुझे परम पूज्य स्वामी जी द्वारा दिया गया आश्रम का पता तब याद आया। परिस्थितियों से विवश होकर मैं आश्रम की ओर इस आशा से चल पड़ा कि मैं वहां बिना किसी शुल्क में रात बिता सकूंगा। आश्रम को योग श्री पांच कहते थे और वह गंगा नदी तट के बहुत निकट था। मुझे आश्रम में बताया गया कि स्वामी जी अभी लौटे नहीं हैं। ये सुनने पर मैं कुछ अनिश्चित सा हो गया था कि उनसे आवाज के लिए पूछें या नहीं, और अंत में ऐसा करने के विरुद्ध निर्णय लिया। जैसे ही मैं वापस मुड़कर आश्रम से चल दिया, मैंने देखा कि स्वामी जी आश्रम के पथ पर पधार रहे थे। मुझे राहत मिली और मैंने स्वामी जी को अपनी परिस्थितियां बताई। पूज्य स्वामी जी ने रात भर के लिए आतिथ्य प्रदान करने की कृपा की। अगले दिन मैं उत्तरकाशी के लिए रवाना हो गया। तब क्या पता था कि 21 वर्ष के पश्चात मेरी फिर से स्वामी जी से भेंट होगी। इस घटना के 10 या 11 वर्ष पश्चात मैंने फिर से ऋषिकेश की यात्रा करी। अब तक मैं अपनी किशोर अवस्था से वयस्क होकर 25 या 26 वर्ष की आयु का रहा होगा। मैंने स्वामी जी से भेंट करने का निर्णय लिया था, लेकिन किसी कारण से मुझे आश्रम का नाम और उसका सही स्थान स्मरण नहीं था। हालांकि थोड़ा सा ढूंढने और पूछताछ करने पर मैं आश्रम का पता लगाने में सफल रहा। मैं वहां गया और स्वामी जी के बारे में पूछा। मुझे बताया गया कि स्वामी जी अब यहाँ नहीं रहते और किसी को उनका ठिकाना ज्ञात नहीं था। मैं निराश होकर वहां से चला आया। मैं स्वामी जी से दोबारा मिलने में 10 या 11 वर्ष लग गए जब वे 2007 में हैदराबाद गए। इस समय संयोग से मैं भी शहर की यात्रा पर था। इस दूसरी भेंट के दौरान स्वामी जी सिद्ध महायोग में मुझे दीक्षित करने के लिए सहमत हो गए और अगले दिन प्रातः 4 बजे का समय निश्चित किया। मैंने अपने मित्र के निवास पर रात बिताई और कुछ अन्य लोगों के साथ नियम समय पर प्रातः स्वामी जी के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत किया। परम पूज्य स्वामी जी के बारे में स्वामी जी ने बारी से प्रत्येक के सिर पर शीर्ष पर अपना हाथ रखा, जबकि हम सब ध्यान में कमरे में बैठे थे। दीक्षा प्रक्रिया शीघ्र ही समाप्त हो गई थी। मुझे बताया गया था कि दीक्षा अनुक्रम पूर्ण करने से पहले मुझे लगातार 3 दिनों के लिए अपने गुरु के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करना होगा। ये जब नव दीक्षित साधकों के शरीर में प्रतिक्रियाएं विकसित हो, तब उनके प्रत्यक्ष देखरेख के लिए आवश्यक था। दीक्षा के पश्चात पहले ही दिन मुझे अपने गुरु द्वारा एक मंत्र दिया गया था। वह मंत्र एक संस्कृत शब्दांश था जिसका मुझे लगातार जाप करना था। मुझे बताया गया था कि कुछ प्रकार की प्रतिक्रिया मेरे शरीर में प्रकट होना आरंभ होंगी और ये प्रतिक्रिया संस्कृत में क्रिया के नाम से जानी जाती है। मुझे बताया गया था कि ये प्रक्रिया कर्म या जो इंद्रिया प्रभाव पिछले कर्मों के कारण मेरे मन में संचित थी उनकी शुद्धि करेगी। मुझे ये संस्कृत शब्द कर्म की व्याख्या करना आवश्यक नहीं लगता है, क्योंकि इसका अर्थ व्यापक रूप में संपूर्ण संसार में ज्ञात है। मेरे जीवन में इस चरण में मुझे गंभीर वित्तीय समस्याओं के साथ ही अपने वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। मैं अपने जीवन की उस अवधि के दौरान जिन परिस्थितियों में मैं रह रहा था, जिन पर मैं प्रकाश नहीं डालूंगा, उनके कारण नियमित आधार पर मंत्र जाप मेरे लिए कठिन था। मैं केवल उसे कभी कभी ही करता था, लेकिन गुरुजी मेरे अभ्यास के बारे में नियमित रूप से पूछते थे। मेरी दीक्षा के 7 या 8 महीने के बाद गुरुजी ने मंत्र बदल दिया और एक नए मंत्र का जाप दिया। यहाँ मैं इस परिवर्तन के कारणों की व्याख्या और अधिक विस्तार से करना चाहता हूँ। जब साधक के मन स्थिति में परिवर्तन होते हैं तो मंत्र के परिवर्तन की
की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक गुरु हर समय एक साधक की मनस्थिति के से अवगत होती है। इसलिए मैं आवश्यकता अनुसार योग तकनीक से संबंधित आवश्यक परिवर्तन करने में सक्षम हूँ। इस समय मैं अपने पेशेवर जीवन में वैवाहिक जीवन में और भी अधिक समस्याओं का सामना कर रहा था तथा मेरी वित्तीय स्थिति और बिगड़ गई थी। एक पदोन्नति का मौका चूकने के बाद मेरे करियर में एक ठहराव आ गया था। मेरा दूसरा विवाह मेरी पत्नी और मेरे बीच मतभेद के कारण टूटने लगा था और शेयर बाजार और विभिन्न अन्य ऑनलाइन व्यवसाय में घाटे के बाद मैं एक विशाल ऋण जाल में फंस गया था। इसीलिए गुरुजी ने मुझे प्रत्युपाय या मेरे व्यक्तिगत जीवन में बिगड़ती स्थिति के विरुद्ध संरक्षण के रूप में ये नया मंत्र दिया। लेकिन परिस्थितियां विवश मैं किसी प्रकार से अभी भी नियमित रूप से जाप करने में असमर्थ था। जो अनिश्चितता और निराशा में अनुभव कर रहा था वह 7 या 8 महीने तक चली। इस समय तक मेरी स्थिति में बहुत दूर तक सुधार की कोई आशा नहीं रह गई थी। नकारात्मक विचार मेरे मन पर छाने लगे थे। मैंने मरने के लिए सबसे सरल उपाय सोचने शुरू कर दिए थे और इंटरनेट पर विभिन्न विकल्प ढूंढता था। मैं अपने जीवन के इस चरण में केवल इतनी इच्छा रखता था कि यथासंभव लंबे समय के लिए स्वयं को जीवित रख सकूं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये संसार ही मेरे विरुद्ध था। इसके अलावा मेरी समस्याओं को बढ़ाने के लिए समय के इस मोड़ पर मेरी दूसरी पत्नी ने से न्यायिक विच्छेदन के साथ मेरे वेतन का एक बड़ा हिस्सा रख रखाव भत्ता के रूप में उसे प्रदान कर दिया गया था। ऋण की एक विशाल राशि के साथ मैं अकेला रह गया था। अपने ऋण की किश्तों का मैं भुगतान नहीं कर पा रहा था और विभिन्न लेनदारों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार मैं भावनात्मक रूप से थक गया था और लगातार अपने जीवन में के सभी क्षेत्रों में सांसारिक समस्याओं के साथ असहनीय घर्षण सह रहा था। इन परिस्थितियों में मेरे गुरु ने एक बार फिर से मेरे लिए मंत्र बदल दिया। अब अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हुए आखिरकार मैंने नियमित रूप से इस नए मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। कुछ करो या मरो की भावना के साथ। ये तीसरी बार जाप 5 या 6 महीने के लिए चला, फिर भी कुछ विशेष नहीं हुआ। मंत्र जाप के साथ साथ गुरुजी ने एक योग आसन या सांस रोकने पर आधारित तकनीक का अभ्यास करने का निर्देश दिया था। इस योग आसन या तकनीक को योग ग्रंथों में शून्यमुखी मुद्रा के नाम से जाना जाता है। इस आसन में एक साथ दोनों हाथों की मदद से दृढ़ता पूर्वक आंख, कान, नाक और मुंह बंद करना होता है। हाथों की 10 उंगलियों को चेहरे के सभी छिद्र बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। नाक के माध्यम से फेफड़ों को भरकर सांस को अतिरिक्त रूप से जितना देर संभव हो रोका जाता है। मुझे अपने मन में माथे के क्षेत्र में सूर्य की तरह एक उज्जवल और शक्तिशाली श्वेत प्रकाश दिखता था। कुछ क्षणों के बाद मैं अपने मुंह के माध्यम से धीरे धीरे सांस छोड़ता था, लेकिन मैं आंखें बंद करके एक बार फिर से सांस लेने के चक्र को दोहराने के लिए उसी मुद्रा में बैठा रहता था। इस अंतरकाल में मैं इस उज्जवल प्रकाश को नीले, लाल, पीला आदि रंगों में बदलता हुआ देखता था। अब रंगों का सही क्रम स्मरण नहीं है। मुझे गुरुजी द्वारा बताया गया था कि इस योग तकनीक का अभ्यास करने वाले लोगों को ये प्रकाश बहुत सरलता से नहीं दिखता है। मन में ये प्रकाश दिखना योग के अभ्यास में अच्छी प्रगति की ओर संकेत करता है। जिन महीनों मैंने इस योग आसन का अभ्यास किया, मुझे लगता जैसे कि मैं हमेशा दिन के समय मुझ में पानी की कमी हो रही थी। मुझे बताया गया था कि इस पानी की कमी का कारण ये प्रकाश था और किसी योग प्रशिक्षक ने अपने भोजन के साथ गाय के घी का उपयोग करने की मुझे सलाह दी। जब मैंने गाय का घी लेना आरंभ कर दिया तो मेरी निर्जलीकरण की समस्या समाप्त हो गई। इस योग तकनीक से
प्राप्त लाभ इसके दुष्प्रभावों से कहीं अधिक है। इसलिए इस योग आसन का अभ्यास करते समय किसी भी प्रकार का संदेह या आशंका नहीं करनी चाहिए। हालांकि जो सभी पाठक इस योग आसन के अभ्यास से परिचित नहीं हैं, मैं उनको सलाह देना चाहता हूँ कि इस योग्य योग प्रशिक्षक के से मार्गदर्शन के बिना इस तकनीक का प्रयास ना करें। एक दिन गुरु जी ने ऋषिकेश में योग श्री पाठ आश्रम की यात्रा करने का निर्णय लिया। परम पूज्य स्वामी जी ने मुझसे संपर्क किया और यदि संभव हो तो वहां उनसे मिलने का निर्देश दिया। अपने जीवन में इस चरण में मैं जम्मू कश्मीर में स्थित श्रीनगर शहर में रह रहा था। मैंने श्रीनगर से ऋषिकेश तक ड्राइव करने का निर्णय लिया। यहाँ मैं पाठकों को बताना चाहता हूँ कि श्रीनगर और ऋषिकेश दोनों शहर हिमालय की तलहटी में स्थित हैं। यद्यपि 505 या 600 किलोमीटर की दूरी पर है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की तलहटी के साथ साथ ये संकीर्ण क्षेत्र भारत में शक्ति भक्तों के लिए कई शक्ति केंद्रों का गढ़ है। मैंने भारत में शांत पंथ या शक्ति भक्तों के अनुसार कुछ प्रसिद्ध शक्तिपीठ या शक्ति केंद्रों का दर्शन किया। ऋषिकेश के रास्ते पर सभी शक्ति केंद्रों पर श्रद्धा अर्पण करने के बाद मैं अंत में शहर पहुंच गया और गुरु जी के दर्शन किए और मुझसे बहुत पहले पहुंच गए थे। वो मुझसे बहुत पहले पहुंच गए थे और मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। आश्रम में कुछ दिन रहने के पश्चात गुरु जी ने गंगोत्री यात्रा करने का निर्णय लिया, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के थोड़ा अंदर था, और मुझे बताया कि उनके साथ जाओ। भारत में प्रसिद्ध गंगा नदी हिमालय में गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगोत्री एक छोटा सा शहर है जो नदी के उद्गम स्थल, जिसे गौमुख या गाय का चेहरा, जैसे कि इसका संस्कृत में शाब्दिक अर्थ है कहा जाता है, से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। मैं इस इलाके से परिचित था क्योंकि मैंने गंगोत्री हिमनद पर एक 16 वर्षीय बालक के रूप में पर्वतारोहण में बुनियादी सबक प्राप्त किया था। अपने भविष्य गुरु से भेंट के एक साल पश्चात संभवतः पाठक को मेरे गुरु के साथ मेरे प्रथम भेंट स्मरण हो, जिसका वर्णन मैंने इस अध्याय के आरंभ में किया था। मैं उत्तरकाशी नामक एक शहर के लिए अपने रास्ते पर था। यह शहर ऋषिकेश और गंगोत्री के बीच आधे रास्ते में स्थित है। तो मैं गुरु जी के साथ ऋषिकेश से चला और उत्तरकाशी शहर से होते हुए अंत में गंगोत्री शहर पहुंच गया। इस यात्रा के दौरान अपने गुरु जी के साथ बहुत विस्तार से सिद्ध महायोग प्रणाली के कई पहलुओं पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय मिला। मैं इस वार्तालाप की गहराई में नहीं जाऊंगा और अपनी बातचीत का एक महत्वपूर्ण भाग तक अपने आप को सीमित रखूंगा, जिसने मेरे जीवन के अगले कुछ सप्ताह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाठकों के बाद के अनुच्छेदों को मैं क्या हुआ या पढ़ने के बाद गुरुजी के साथ गंगोत्री यात्रा के विवरण का कारण समझ आ जाएगा। हमारी चर्चा शारीरिक अर्चन पूजन के बजाय मानसिक पूजा करने के गुण पर केंद्रित थी। यदि बुद्धि शरीर से वास्तव में उत्तम है, जैसा कि व्यापक रूप से दुनिया भर में दोनों धर्म और विज्ञान द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो फिर शारीरिक पूजा के स्थान पर मानसिक पूजा क्यों नहीं अर्पित की जाए। कहने का अर्थ है कि इस अर्चन पूजन का पूरा दृश्य कल्पना करके ईश्वर को पुष्प मानसिक रूप से अर्पित किए जाए, बजाय शारीरिक रूप से अर्चन पूजन करके। क्योंकि बुद्धि शरीर से उत्तम है, तो मानसिक रूप से किया गया कार्य शारीरिक क्रिया से उत्तम होना चाहिए। मैंने अपने गुरु के क्योंकि बुद्धि शरीर से उत्तम है, तो मानसिक रूप से किया गया कार्य शारीरिक क्रिया से उत्तम होना चाहिए। मैंने अपने गुरु के समक्ष ये प्रश्न रखा। गुरुजी ने तुरंत यह कहकर उत्तर दिया कि ना केवल मानसिक पूजा शारीरिक अर्चन पूजन से उत्तम है, बल्कि कई गुना अधिक शक्तिशाली है। स्वामी जी ने आगे जोड़ा कि प्रत्यक्षीकरण की समस्या के कारण लोगों को मानसिक रूप से पूजा करना कठिन लगता है, इसीलिए अधिकतर लोग शारीरिक अर्चन पूजा का सहारा लेते हैं। इस चर्चा के अंत में मैंने अपने गुरु से पूछा कि क्या अब से मैं शारीरिक रूप के स्थान पर
मानसिक रूप से धार्मिक पूजा कर सकता हूँ। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद देकर अनुमति प्रदान की। गुरुजी से आज्ञा पाकर मैंने निर्णय लिया कि उस दिन से मैं अपने मन के माध्यम से धार्मिक पूजा करूंगा। ऋषिकेश की अपनी यात्रा से वापस लौटने के पश्चात मैंने अपने मंत्र का जाप देवताओं और देवियों के सामने धूप आदि शारीरिक रूप से जलाने की अपेक्षा मानसिक अर्चन पूजा के साथ प्रारंभ करी, जो मैंने ऊपर के अनुच्छेद 2 में लिखा था। मन को अचंभित करने वाली इस घटना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि मेरे जीवन में प्रकट होना आरंभ हो गया था। ऋषिकेश से लौटने के पश्चात मैंने ये मानसिक पूजा का सहारा लिया, फिर से करो या मरो की भावना के साथ। मंत्र का जाप कुछ ही सप्ताह चल पाया। उसके पश्चात मेरे शरीर में क्रिया के आरंभ या प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति के कारण मैं जाप करने में असमर्थ हो गया। कुंडलिनी परम मौलिक ब्राह्मण्य शक्ति से आखिरकार मेरे गुरु के माध्यम से अपनी दिव्य कृपा मुझ पर बरसाई। तो अब तक पाठकों ने अनुमान लगा लिया होगा कि किस प्रकार की शक्तिशाली अवेचेतन बल मेरे मन में हावी थे और मेरे गुरु ने किस प्रकार से इस बलों का उत्तम प्रयोग किया जिससे कि मेरे शरीर में क्रिया प्रकट हो सके। जब वर्ष 2007 में मुझे सिद्ध महायोग में दीक्षित किया गया था, मेरे अवचेतन मन में से शक्तिशाली प्रतिरोध के कारण क्रिया तुरंत आरंभ नहीं हो सकी थी। तो मेरे गुरु ने सरल प्रलोभन का प्रयोग किया। मेरी निजी जिंदगी में बिगड़ती स्थिति, सही आवश्यक परिस्थिति और मेरे गुरु ने प्रलोभन के रूप में मंत्र का प्रयोग किया। मंत्र और मेरे अवचेतन मन के बीच टकराव के परिणाम स्वरूप क्रिया का प्रकट होना आरंभ हो गया, वह भी मेरे मानसिक अर्चन पूजन आरंभ करने के पश्चात। हालांकि अनुकूल परिस्थिति बनने में लगभग 2 वर्ष लग गए। जैसा कि मैं पुस्तक के बाद के अध्याय में सविस्तार बताऊंगा, इस प्रकार का विलंब प्रत्येक साधक के साथ आवश्यक नहीं है। संभवतः गुरुजी मेरे मन में अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में एक ही बार में बहुत अधिक बल नहीं उपयोग करना चाहते थे। इस मंत्र ने मेरे निजी जीवन में स्थितियों को सकारात्मक रूप से किस प्रकार प्रभावित किया, ये एक अलग कहानी है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि वास्तव में इसने मेरे निजी जीवन में चमत्कार कर दिया, विशेष रूप से वित्तीय मोर्चे पर। हालांकि इस ईश्वरीय कृपा की वर्षा की तुलना में ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।